हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे C++ स्टार्ट। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो आएगी अगर इस पे अच्छे व्यू आए तो। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? इससे आपका मतलब क्या है, मतलब क्या है, इसके फीचर बताओ, एप्लीकेशन बताओ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जो हमारी C++ लैंग्वेज होती है ना, वो क्या होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही होती है। ठीक है, तो अब देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये 8 नंबर में आता है मोस्टली, ये क्वेश्चन 8 या 16 में। ठीक है, देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। मान के चलो ये आपका डाटा है। ठीक है, ये आपका डाटा है और डाटा है और एक है फंक्शन जो इसके ऊपर इस चीज़ को मैनेज कर रहा है। ठीक है, फंक्शन है जो इन दोनों को एक साथ एक सिंगल एंटिटी में जोड़ देना, जोड़ के रखे। ठीक है ना, उसको ही क्या कहते हैं, उस लैंग्वेज को ही क्या कहते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं उसको। OOP जो अप्रोच करता है, बाइंड्स द डाटा, डाटा को एंड द फंक्शन, उस फंक्शन को जो इस डाटा को ऑपरेट कर रहा है, उसको एक सिंगल एंटिटी में बाइंड करके रखे ना, उसको कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे ये सिंगल एंटिटी है ना, इसको ही क्या कहते हैं, हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद मेन बात ये है, जो भी इसके अंदर फंक्शन होंगे ना, जो ये फंक्शन है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना, इसको ही क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इसके अंदर ये फंक्शन है ना, ठीक है, वही इसको एक्सेस कर सकते हैं, वही इसको ऑपरेट कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इसको नहीं चला सकते। ठीक है, देखो कहने का मतलब क्या है, अगर आप मान के चलो ये डाटा है। ठीक है, ये आप ना पहले एक एग्जांपल देखो, एक सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर बहुत सारे घर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे घर होते हैं, तो अगर आप किसी एक के भी बारे में जानना चाहते हो, तो या तो आप उस सोसाइटी के मतलब जो वहाँ पे वॉचमैन होता है उससे, या फिर किसी एक से कांटेक्ट करोगे। ठीक है, कि भाई यहाँ पे मैंने सुना है वो रहते हैं। ठीक है, अब ये मत कह देना कि मतलब भाई हम उनसे डायरेक्टली फ़ोन पे भी तो कॉल कर सकते हैं, उनके आपके पास उनका कोई कांटेक्ट नहीं है, बस आपको ये पता है सोसाइटी के अंदर है। ठीक है, उसके बारे में आपको जानना है, तो आप किसी एक से कांटेक्ट करोगे, तब वो जाके उससे पूछेगा भाई ये आपके बारे में, मतलब तब आपको बताएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ही है, अगर आप किसी भी डाटा के मतलब डाटा के किसी भी एक आइटम के बारे में पढ़ना चाहते हो ना, तो पहले आपको जो फंक्शन हो रहा है ना, उसके किसी भी एक मेंबर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, और वो जो फंक्शन जो वो मेंबर होगा वो उस डाटा के अंदर जाएगा। ठीक है, और फिर जो आपने पूछा है वो चीज़ इन्फॉर्मेशन लेके वो आपको बता देगा। ठीक है, ये क्या है, इसका एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ से आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब भाई हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहे, कोई और ही एक्सेस कर रहा है जो उसके अंदर फंक्शन है, तो ये एक सिक्योरिटी दे रहा है हमें। ठीक है, अब मान के चलो आप अगर कोई और आपके फ़ोन को देख रहा है, मतलब डाटा को, ठीक है, अगर पीछे से देख के और वो उसको चेंज भी तो कर सकता है, तो अब ये क्या करता है भाई, ये चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि बस फंक्शंस चेंज करके हम खुद चेंज नहीं कर पा रहे, तो बाहर का तो कोई चेंज ही नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है ना, कि बाहर से आके कोई हमारे इसमें जो हमने बनाया है उसको चेंज ना कर दे। ठीक, और जो हम जैसे भी हम किसी एक मतलब फंक्शन के किसी भी एक मेंबर को बोलते हैं ना, कॉल करते हैं, मतलब कॉलिंग एन, इसका मतलब एक की तरह से ये होता है कि ऑब्जेक्ट के पास हम एक मैसेज भेज रहे हैं। ठीक है, C++ के अंदर मतलब इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक नहीं होता, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, वे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो देखो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से क्लियर, ये ऑब्जेक्ट इसके अंदर अपना डाटा, इसके अंदर अपना डाटा, इसके अंदर इनको मैनेज करने वाले अलग अलग इनके फंक्शन है। ठीक है, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इनका काम क्या है, ये एक दूसरे मतलब भाई अब हमें है, हमारे अपनी लाइफ को हमको अपने से ठीक कर ले रखा है, हमने किसी और का नहीं ले रखा, हमें बस अपने से मतलब है, हम ठीक होने चाहिए। ठीक है ना, तो यही बात यहाँ पे है, जो ऑब्जेक्ट ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस अपने अंदर जो फंक्शन है ना उसको मैनेज करना है, और जो अगर किसी और को कोई चीज़ शेयर करनी है, ठीक है ना, उसको शेयर करने का काम है, बस इसका ये काम है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें अगर कोई और न्यू डाटा ऐड करना हो OOP में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ये पढ़ोगे ना, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस खुद को मैनेज करना होता है और क्या करना होता है, मतलब अदर ऑब्जेक्ट को अगर कुछ शेयर करना हो तो मतलब ऑफर सर्विस करनी हो तो वो है। न्यू ऑब्जेक्ट को हम इजीली ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये अलग से भी आ जाता है, मतलब साथ में क्वेश्चन में ऐसे साथ में भी आ जाता है, या अलग से भी आ जाता है 5-6 नंबर में, ठीक है। देखो फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर क्या होते हैं, जो चीज़ हमने यहाँ पे किया ना बस इनको पॉइंट्स में लिख रखा है कि ये क्या होता है, डाटा ओरिएंटेड होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है ना। तो ये डाटा को ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, ठीक है। ये हमने इसमें देखा ये रियल वर्ल्ड की एंटिटी से होता है, ये नहीं है इसमें कुछ फेक वगैरह हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो डाटा और फंक्शंस को क्या करता है, एक सिंगल उसमें बाइंड करके रखता है ना, तो बस यही है। सिक्योरिटी एग्जिट करती है, जो भी यहाँ पे क्या है ना नंबर वाइज जो जो पॉइंट आए थे वही इनको वही पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम कम्युनिकेशन मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किससे करते हैं, फंक्शन से ही करते हैं। न्यू डाटा की एडिशन हो सकती है, ठीक है ना, ईजिली। उसके बाद ये क्या होता है, देखो अगर हम कोई चीज़ मेहनत करें या स्टार्टिंग पे हैं तो हम जीरो से हैं, है ना, मतलब नीचे से ऊपर जाएंगे ना, ठीक। तो ये क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच को वो करते हैं, ठीक है। अब है इसकी एप्लीकेशंस ऑफ, इसकी एप्लीकेशंस में क्या है, मतलब इसकी सबसे फेमस एप्लीकेशन तो क्या है कि ये इंटरफेस को डिज़ाइन करता है, ठीक है ना, यूज़र। जैसे कि विंडोज़ आपने सुना होगा। इसके कुछ अदर एप्लीकेशंस हैं, देखो कई क्या होते हैं आपके, मतलब आपकी लाइफ में भी होंगे, मतलब इतने इंटेलिजेंट होते नहीं हैं वो जितना बनते हैं, मतलब आर्टिफिशियल होते हैं वो, ठीक है। और वो अपनी इंटेलिजेंस को क्या करते रहते हैं, एक्सपोर्ट करने की सोचते रहते हैं कि भाई हम ही हैं, मतलब सबसे बड़ा ज्ञानी बनते रहते हैं। उसके बाद देखो हॉस्पिटल में नर्स होती है ना, नर्स, ठीक है। एन से क्या होता है, न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल, ठीक है। आर से रियल टाइम, रियल टाइम, ठीक। एस से क्या होता है, इसमें एस एम याद रख लो, ठीक है ना, सम, ठीक है। नर्स, नर्स मैडम, नर्स या मैडम, ठीक है। एस साइमुलटेशन, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, ठीक। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओ किसी भी नर्स या मतलब वही अच्छी सी है ओ कहते हैं ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस, और एक होता है ऑब्जेक्ट ऑटोमेशन, ठीक है ना। अब आप सोचते हो कि ऑटो मतलब आपके सपने हैं कि मतलब मॉडलिंग वगैरह के हैं, ठीक है, आते हो आप ऑटो में ही हो, ठीक है ना। उसके बाद है CAD या CAM, मतलब कोई भी 5 याद रख लो, ये बस एक तरीका था, ठीक है, कहीं आप नर्स वगैरह लिखा हो। ये था आपका क्वेश्चन और बेसिक, ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू।